हेलो एवरीवन, आज हमने चेक इन किया उस होटल में जो बिल्कुल बेफ्रंट पार्क मायामी के सामने है। हमको यहाँ का व्यू बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती हूँ। बिल्कुल बेफ्रंट के सामने है ये होटल। तो लगा नहीं था कि हमें यहाँ मिलेगी बुकिंग, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर तकरीबन सारी होटल्स बुक्ड थी एडवांस में, लेकिन लकीली हमको मिल गया। तो हमने कहा चलो हम लेते हैं अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ की लॉबी बाहर से देख के लगा था होटल छोटी सी होगी, लेकिन डेज़ था। वैसे तो काफ़ी बड़ी होना एक्सपेक्टेड था, लेकिन डाउनटाउन में यूजुअली होटल्स इतनी बड़ी देखने को मैंने नहीं कभी देखी। तो जब हम अंदर आए तो काफ़ी बड़ी लॉबी थी, और ये फर्नीचर भी बिल्कुल रेट्रो टाइप का था, तो थोड़ा नया था। और यहाँ एक अलग ही सिस्टम था। देखिए, जब आप चेक इन कर रहे हैं वो लोग ने हमें रैफल करवाया, वो जो व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून होता है उसमें जो भी आपको मिलता है, कभी फ्री ब्रेकफास्ट होता है, कभी कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, कभी कोई आपका स्टे एक नाइट का फ्री कर देते हैं। तो हमने वो कर लिया और हमको मिला वहाँ पर ब्रेकफास्ट कूपन्स। फिर हम आए चेक इन करने के लिए। ये होटल बाहर से तो बड़ी फैंसी लग रही थी, लेकिन रूम्स वेयर वॉर्न आउट। बहुत ही ख़राब स्मेल और बहुत ही पुराने टाइप के रूम्स हैं। बट ये व्यू को हम देखकर उसी में खुश हो रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, हमें व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, हम लोग एक्सपीरियंस कर सकेंगे, नाइट लाइफ भी अपने रूम से एंजॉय कर सकेंगे। तो ये सब हमको फेरिस व्हील वगैरह यहाँ से दिख रहा है। हम कल यही इसी पार्किंग में थे। आपको अगर मेरा वीडियो नहीं देखने आपको मिला है तो आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने सारी डिटेल्स दिए हैं। फिर हमने यहाँ पर व्यू को देखकर हमने कहा चलो रूम से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। बहुत छोटा भी था, बहुत कंजस्टेड, और स्मेल बहुत ख़राब थी। और ये देखिए, इसका कारपेट भी कैसा अजीब सा है, डरावना सा है। खैर, हम लोग वहाँ से चेक इन करके हम लोग ने सामान वहाँ पटक दिया और वापस आए हम इस लाइवली पार्क की तरफ। यहाँ पर सारे मार्केट वगैरह, मैंने इन सब की डिटेल मेरे पिछले व्लॉग में भी दी है, तो ज़रूर चेक करिए। फिर हम लोग आए, क्योंकि हमने ना कल बस टूर सिर्फ 2 ही स्पॉट किए थे, तो हमने कहा चलो। और ये बस टूर जो होता है ये 24 आवर्स तक वैलिड होता है, तो हमने कहा चलो आज हमें कर लेते हैं। तो हम लोग वापस बस टूर की तरफ गए, और देखिए कैसे ये अवतार टाइप ट्री लग रहा है ना, कैसे रूट्स फैले हुए हैं उसके। बट हाँ, हम लोग अपनी बस की तरफ गए, और रास्ते में डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा था, और काफ़ी सनी और अच्छा वेदर था, और हम लोग अपनी बस टूर की तरफ रवाना हो गए। अलग अलग जगह पे ये बस आपको लेकर जाती है, और वहाँ पर आप उतर सकते हैं। हॉप ऑन हॉप ऑफ बस होने की वजह से यहाँ एक बेकरी के सामने उन्होंने रोक दिया। शायद इन लोगों का कोई एक दूसरे के साथ कुछ कमाई मिलती होगी कि हमारे यहाँ ला के रुकाओ, कुछ भी बिकेगा तो हम उसमें से कमीशन आपको देंगे। तो बट ये था भी अच्छा रेस्टोरेंट, इतने प्यारे प्यारे पेस्ट्रीज थे, हमने लिए। लेकिन वो लोग थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, अगर वीडियो ले रहे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनकी जायदाद ले रही हूँ। तो मैंने वीडियो अंदर नहीं लिए, बाहर से ही थोड़े से वीडियो लेके छोड़ दिए। फिर हम लोग को ना मैक्सिकन खाने का मन हो रहा था, चिपोतले की बड़ी याद आ रही थी, लेकिन चिपोतले सर्च किया तो आसपास कहीं नहीं था। तो एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट मिला, तो हमको लगा शायद यहाँ पर कुछ मिल जाएगा। अगर आप यूएस में रहते हैं आपको पता है चिपोतले कैन बी अ लाइफ सेवर फॉर वेजिटेरियन। वहाँ पर सारी वेजिटेरियन आपको वैरायटी मिलेगी, दैट टू फिलिंग, और बहुत ही अच्छी टेस्ट में भी, और प्राइस में भी बहुत अच्छा होता है चिपोतले। तो वो तो नहीं मिला, तो ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट में हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। बट इट वाज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था और टेस्टी, और खाना मज़े का था। यहाँ पर चिपोतले राइस बोल तो नहीं था, तो हमने यहाँ पर बीन बरीतो बोल मंगवा लिया, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी भी थी। पहले हमने मंगाए ये चिप्स विथ गुआकामोले एंड सावर क्रीम, विच वाज आल्सो वेरी गुड। ये देखिए, ये है बीन बरीतो, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में भी था और काफ़ी फिलिंग भी था। और ये यहाँ पर सारे मैक्सिकन टाइप के रोड्स पे थीम्स के डिज़ाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल। मैं तो कभी मैक्सिको नहीं गई हूँ, लेकिन आई थिंक मैक्सिको ऐसे ही दिखता होगा। इवन ये मैकडोनल्ड यहाँ का बिल्कुल मैक्सिकन थीम वाला था। और ये जो स्टार्स हैं, आई थिंक स्पेनिश वाले जो भी स्टार्स होते हैं उनके लिए ये फेम, वो जो होता है ना, जैसे एलए में भी हुए हैं वो स्टार बने हुए हैं हॉलीवुड के लिए, वैसे ही शायद इनका अपना है। तो बिल्कुल वहाँ का डिज़ाइन वगैरह सब आई थिंक मैक्सिको से इंस्पायर्ड है, तो उस टाइप का ही था। फिर हम थोड़ी देर जब मैकडॉनल्ड से बाहर आके रुके थे, तो वहाँ पर ही मुर्गियाँ देखने को मिली, और उनके चूज़े छोटे छोटे, ओ माय गॉड कितने प्यारे हैं देखिए। और इनकी पूरी टोली थी, और अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के थे। तो बच्चे इतने बिजी हो गए उसको देखने में, और ये खुले पड़े हुए थे। यहाँ पर अमेरिका में ऐसे देखने नहीं मिलता है। यूजुअली आप
कोस्टल साइड में, कोई बीच साइड में जाएंगे। जैसे हम पोर्टोरिको में भी गए थे, तब हमने देखा था ऐसे चिकन्स घूमते रहते हैं वहाँ पर। तो ये देख के हमको बड़ा मज़ा आ रहा था कि कितने प्यारे प्यारे और कितनी वैरायटी। ऐसे तो इंडिया में बहुत देखने को मिलता है ना। मुझे याद है बचपन में हम लोग ना, जब भी हमको कुछ पैसे मिलते थे तो हम पैसे जमा करके ऐसे चूज़े छोटे छोटे लेकर आते थे, अलग अलग कलर के मिलते थे, और उनके नाम रखे। हर भाई बहन के पास अपना अपना एक खुद का प्यारा सा छोटा सा चूज़ा होता था, उसका ख्याल रखते थे, कुछ महीनों तक उसको संभालते थे, उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसकी हिफाजत करना। क्योंकि हमारे पड़ोस में थी एक बिल्ली, एक नहीं दो थी, तो उनका पूरा ध्यान इस पर होता था, तो हमें उसको, अपने चूज़ों को उनसे भी बचाना पड़ता था। और जब स्कूल जाते थे हम लोग अपनी दादी को ख़ास ब्राइब करते थे कि मेरे चूज़े का ख़ास ख्याल रखना, मैं जब तक स्कूल से लौटती हूँ मेरे चूज़े को बिल्कुल अपने पास रखना। तो वो भी हमारे चूज़ों को संभालती थी जब तक हम स्कूल से आते थे। बट हाँ, थोड़े दिन बाद फिर वो कुछ ना कुछ हो जाता था उनको, कुछ बीमार हो जाते थे। तो चूज़े हैं तब तक ही बहुत प्यारे लगते थे, वो बाद में उन पे उतना अट्रैक्शन होता भी नहीं है। बट हाँ, बहुत अच्छी मेमोरीज़ पूरी बचपन की याद आई। मैंने अपने बच्चों के साथ शेयर किया कि सी हम ऐसे करते थे। तो उन्होंने कहा अब देखो आपके पेरेंट्स कितने अच्छे थे, आपको घर में चूज़े संभालने को देते थे। हमने आपको बिल्ली लेने को कहा, आपने नहीं कहा, और आपने कहा कि इजी वाला कोई पेट ले लो। तो मैंने उनको फ़िश दिलाई है कि तुम्हारा पेट भी हो जाएगा और लो मेंटेनेंस रहेगा। तो ये कह रहे थे कि देखो आपके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, आपको चूज़ा अलाउ करे। आप, मैंने बोला कि भाई वो इंडिया था, वहाँ पे बहुत चीज़ें अलग होती हैं, वहाँ पे मैनेज भी हो जाता है। यहाँ पे कहाँ मैं चिकन संभालूंगी, इतनी ठंड होती है यहाँ पर, तो बेचारे वो तो ठंड से ही मर जाएंगे। तो खैर यहाँ पर हमने अच्छा खासा टाइम पास किया, बड़े मज़ा आई ये सब देखने के लिए और ये एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत चीज़ें थी, जैसे थोड़े ब्रेड थे, थोड़े से हमारे पास पॉपकॉर्न्स भी थे, वो सब बाकी सब भी फीड करे। तो हम कॉन्शियस हो गए, थोड़ा थोड़ा फीड कर रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे नहीं फीड करना चाहिए। तो हमने थोड़ा थोड़ा ही फीड किया और वो मज़े से खा रहे थे, तंदुरुस्त थे मुर्गे बिल्कुल। फिर हम लोग वहीं पर अपना थोड़ा सा घूमते हुए, क्योंकि बहुत ही अलग वाइब थी, ऐसा लग नहीं रहा था अमेरिका है करके, तो हम लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए डोमिनो पार्क था, यहाँ पर सारे ओल्ड सिटीज़न बैठ के कुछ डोमिनोज खेल रहे थे, कुछ क्या कहते हैं इस गेम को पता नहीं, बट इट वॉज प्रॉपरली अ क्लब फॉर देम। तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग वापस बस में गए, और ये बे साइड यहाँ पर भी कुछ है शायद अट्रैक्शन, बट दिस वॉज ऑल्सो ऑन द वे। फिर हमको आज क्रूज़ शिप्स बस से देखने को मिले, और ये देखिए उनका एयरपोर्ट टाइप बना हुआ है क्रूज़ शिप्स का, तो बहुत बड़ा था। तो ऐसे शायद यहीं से सारे क्रूज़ जाते हैं। मुझे कभी ना कभी क्रूज़ ज़रूर करना है, थोड़ा डर तो लगता है, पता नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे मैंने वीडियोस देखे हैं ना कि क्रूज़ बहुत अच्छा लगता है, मज़े का लगता है, लेकिन रात में अंधेरे में आसपास आपके सिर्फ पानी है, बहुत डर लगता है। लेकिन कहते हैं कि मज़े का होता है, तो मैं कभी ना कभी करना ज़रूर चाहूँगी, बट विल सी व्हेन इट्स टाइम। तो हम लोग बस वहीं पर घूम रहे थे। बस टूर के बाद हम पहुँचे मायामी बीच, क्योंकि ये भी हमारे बकेट लिस्ट में था कि हम लोग को वहाँ का मायामी बीच ज़रूर देखना था। तो वहाँ पर पहुँचे, तो हल्की सी ठंड लग रही थी, बट इट वाज नॉट बैड। तो मैं तो भाई बहुत थक गई थी, हालांकि बस में ही जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था भाई आराम करना है बस, क्योंकि आज कितना 5वां 6ठा दिन है हमारी ट्रिप का। तो बाय दिस टाइम आई वाज मिसिंग माय होम। आई वाज लाइक कब घर जाएंगे, मैं कब अपने बेड पे पसर के सो जाऊंगी। तो आई वाज टायर्ड, मैं चाह के भी कुछ करने का मन नहीं हो रहा था, तो ऐसे ही बैठ के एंजॉय किया। क्रूज शिप्स आ रहे थे, लोग काइट्स चला रहे थे, तो काफ़ी एंजॉय किया। देखिए बर्ड्स अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तकरीबन सारी चीज़ें देखो इस फ्रेम में दिख रही हैं आपको, हवाई जहाज़ मिल रहा है, क्रूज़ मिल रहा है, छोटे बोट्स मिल रहे हैं, तो ये सब हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हम मायामी बीच पे हमको सनसेट तो नहीं मिला ऑब्वियसली, फ्लोरिडा के बीच आर नॉट वेरी नोन फॉर सनसेट टाइप, क्योंकि ये थोड़ा ईस्ट साइड में होता है। फिर वहीं पर हम लोग थोड़ी देर टाइम पास के लिए बैठे, और नाइट टाइम थोड़ी जवान हो रही थी यहाँ पर मायामी बीच के बिल्कुल साइड में जो है ना, बहुत बड़ी स्ट्रीट बनी हुई है, तो बड़ी रौनक लगी रहती है। तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे क्या कहते हैं इसको, आइसक्रीम पार्लर्स, और बहुत कुछ है वहाँ पर। तो दिल लगा रहता है लोगों का, और बहुत फैमिली वाले, छोटे बच्चे वाले सब कुछ थे। तो ऐसा नहीं था कि एडल्ट टाइप कुछ था, कि बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली रौनक लगी हुई थी वहाँ पर।
फिर हमने रिव्यू देखकर एक रेस्टोरेंट ढूंढा, आसपास देसी खाने का मन हो रहा था। बॉम्बे नाम का ये जो रेस्टोरेंट था, तो काफ़ी, हाँ, बॉम्बे बिस्ट्रो, तो काफ़ी अच्छा उनका डेकोरेशन बहुत अच्छा था, इंटीरियर काफ़ी अच्छा था और रिव्यूज़ भी अच्छे थे। लेकिन लेट मी टेल यू, खाना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मैं आपको अभी आगे आगे बताती हूँ। बिल्कुल अजीब सा खाना था। तो ऐसे रेस्टोरेंट ये लोग बनाते हैं देसियों को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन खाना बिल्कुल अमेरिकन्स के लिए बना रहे हैं ऐसा लगता है। बिल्कुल माइल्ड सा अजीब सा टेस्ट होता है। टोमेटो केचप डाल के ग्रेवीज बना दें। तो ये देखिए, ये इनका क्या था, ये चिकन पनीर समथिंग, इट वाज लिटरली चिकन कोटेड इन टोमेटो केचप। और ये चाट फिर भी ठीक थी। और ये बिरयानी देखिए, ये ऐसी कैसी बिरयानी है, अजीब सा ऐसा लग रहा था सालन में चावल को थोड़ा ऊपर नीचे लपेट के उसको रख दिया है लोगों ने, और क्वांटिटी भी इतनी अच्छी नहीं। तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट रेस्टोरेंट। बट खैर, अल्लाह का शुक्र करके हमने वो भी एंजॉय कर लिया कि चलो ये मिला हमें, वो भी बड़ी बात है। वरना यहाँ पर अगर कुछ और नहीं मिलता तो कुछ भी एडजस्ट करना पड़ता था फ्रेंच फ्राइज़ खा के। और इस रेस्टोरेंट में ये मैडम गाना गा रही थी, इतना अच्छा गाना गा रही थी, एंड शी वॉज प्रिटी एंड शी वॉज सिंगिंग विद सो मच कॉन्फिडेंस। तो वो भी थोड़ी देर हमने खड़े खड़े एंजॉय कर लिया। फिर हम लोग वापस आए अपनी होटल रूम की तरफ। काफ़ी थक गए थे, बट इट वाज अ फन फिल्ड डे। तो हमने बहुत एंजॉय किया। और मेरे बाकी के व्लॉग्स भी, जिसमें मैंने ओरलैंडो और मायामी का पहला दिन बताया, वो ज़रूर देखिए और मुझे सब्सक्राइब करिए।